तो दीदियों को भी वो ये कंसेप्ट इतना अच्छा लगा। बाद में संगम CLF जो हमारा पूरा मुजफ्फरपुर का एक बेस्ट CLF हम उसको मान सकते हैं, तो वो सिर्फ मुजफ्फरपुर ज़िले का नहीं बल्कि इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट CLF है। तो वहाँ की दीदियों ने इसको एक पहल के रूप में, एक चैलेंज के रूप में कि नहीं हम लोग इस चीज़ को करेंगे। वहाँ पर भी हम लोगों ने इस चीज़ की चर्चा की थी। डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कोऑर्डिनेशन कमेटी था बैंकर्स के साथ में, UVG भी रेडिली इस पर एग्री भी किया। और हाँ, इन लोग का दीदी लोग का जितना सारा इन्फॉर्मेशन और जो भी उनका KYC में ज़रूरत था तो वहाँ पे अप्लाई किया गया और PMEGP के तहत ये लोन UBGB ने पास किया। तो इस 10 हट में यहाँ पर जो अभी स्थापित हो चुके हैं उस पर कितनी जीविका दीदियों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा? इसमें 10 एंटरप्रेन्योर्स है जिनका हट है। हट की जो मालकिन है वो 10 हैं और उनके साथ में 2 और, तो आइडियली 3 जो होते हैं, एक हट में 3 जन है तो 30 का होता है 10 हट्स। तो एक स्मार्ट हट में से कितने मशरूम का प्रोडक्शन होगा लगभग? पर डे 29 kg मिनिमम। स्मार्ट हट है तो इसमें टोटली जितनी भी चीज़ें हम काम करेंगे वो AI बेस के ऊपर काम करेंगे। दैट इज़ इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम जिसको कह रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो चीज़ें होंगी वो हम रियल टाइम मॉनिटरिंग इस पूरे प्रोजेक्ट का करना चाह रहे हैं, क्योंकि दीदियाँ को हमें स्मार्ट बनाना है। वो स्मार्ट तभी बन पाएंगी जब वो नई टेक्नोलॉजी के साथ कोप अप कर पाएंगी। अगर किसी बैग में कोई कलर चेंज या कोई प्रॉब्लम आ रहा है जिसका कंप्लेन हमारे सिस्टम पर आएगा तो वो कंप्लेन हम लोग तुरंत कवर करेंगे, क्योंकि मशरूम में सबसे बड़ी चीज़ होती है डिजीज़। अगर हम डिजीज़ को कंट्रोल कर ले तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इस पर्टिकुलर मशरूम के वैरायटी में हमें मिलता है। अभी हम लोगों ने G20 के क्लोजिंग सेरेमनी में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। वहाँ पे तो जो ऑस्ट्रेलियन PM आए थे, उनकी वाइफ हमारे जब स्टॉल पर आई थी तो उन्होंने जब इस पूरे हट का कॉन्सेप्ट देखा था तो उन्होंने कहा था कि इसके तैयार होते ही वो उनकी पूरी टीम को यहाँ भेजेंगे। और हाल फिलहाल में हमने कुछ MOU भी साइन किए हैं जिससे इस प्रोडक्ट को हम बाहर भेजने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सिजल आपके साथ और अभी हम मौजूद है संगम CLF जीविका दीदी के मशरूम प्लांट में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर AI पावर्ड स्मार्ट हट का पूरे कैंपस में 10 स्मार्ट हट लगाए गए हैं मशरूम प्रोडक्शन के लिए। विथ ग्रेविटी, आर्गो एंड एनर्जी की तकनीक के सहयोग से ये सारे स्मार्ट हट बनाए गए हैं। संगम जीविका महिला विकास स्वावलंबी समिति की ये पहल है। हम बात करेंगे अंदर जीविका दीदियों से और भी लोगों से कि किस तरह से ये स्मार्ट हट काम करता है और किस तरह से ये मशरूम प्रोडक्शन का कार्य शुरू हुआ। तो सबसे पहले तो मैम, ये स्मार्ट प्रोडक्शन हाउस का आइडिया कैसे सबसे पहले आया? ये स्मार्ट प्रोडक्शन हट का जो आइडिया है, यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा हमको नवाचार विधि के तहत में DM सर के द्वारा हमको दिखाया गया था। ले जा कर के इन लोग का खड़ौना में एक यूनिट है जक्ष ग्रेविटी का, तो वहाँ पर जा कर के जो देखा गया, साथ में DM सर भी थे, DDC सर भी थे। काफ़ी बढ़िया कंसेप्ट हमको लगा और वहाँ हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमारी जीविका की दीदियाँ भी इसको लेकर के आगे आएंगी और दीदियों को फिर हम लोग लेकर के वहाँ पर गए थे। तो दीदियों को भी वो ये कंसेप्ट इतना अच्छा लगा। बाद में संगम CLF जो हमारा पूरा मुजफ्फरपुर का एक बेस्ट CLF हम उसको मान सकते हैं, तो वो सिर्फ मुजफ्फरपुर ज़िले का नहीं बल्कि इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट CLF है। तो वहाँ की दीदियों ने इसको एक पहल के रूप में, एक चैलेंज के रूप में कि नहीं हम लोग इस चीज़ को करेंगे। और सारी दीदियों ने मिल कर के यहाँ पे 10 दीदी का नाम उन लोगों ने चुना और तब जा कर के ये पूरा कंसेप्ट हम लोग कर पाए। तो उसके बाद जब ये कंसेप्ट DM सर के द्वारा दिया गया तो फिर फंडिंग तो चाहिए रहती कोई भी चीज़ की शुरुआत करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल यहाँ की फंडिंग कैसे हो रही है? इसका अभी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का बहुत सारा स्कीम है। उसी स्कीम में PMEGP का स्कीम है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। तो उसी के तहत हम लोग UBGB, हम लोग का जो DLCC था, वहाँ पर भी हम लोगों ने इस चीज़ की चर्चा की थी। डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कोऑर्डिनेशन कमेटी था बैंकर्स के साथ में, UBGB रेडिली इस पर एग्री भी किया। और हाँ, इन लोग का दीदी लोग का जितना सारा इन्फॉर्मेशन और जो भी उनका KYC में ज़रूरत था तो वहाँ पे अप्लाई किया गया और PMEGP के तहत ये लोन UBGB ने पास किया। एक हट पे 3.5 लाख का चल रहा है तो 35 लाख का उन्होंने सैंक्शन भी करके डिस्बर्स किया है। तो मतलब एक एरिया में कितने हट है टोटल? यहाँ पे जो है 10 हट का है, एक क्लस्टर में 10 हट है। वो डिपेंड करता है कि आप है ना, एक हट 720 स्क्वायर फीट का होना चाहिए।
तो अगर ज़्यादा है तो हम ज़्यादा हट भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो स्पेस था इसमें हम लोगों ने 10 हट किया है। अभी फ़िलहाल हम लोग 10 हट के अलावा 80 हट्स और भी अलग अलग जगह पे कर रहे हैं। ग्रेजुअली इसका क्या परिणाम निकलता है, अगर बहुत अच्छा परिणाम निकलेगा तो हम लोग और आगे भी स्केल अप भी करेंगे इसको। तो इस 10 हट में यहाँ पर जो अभी स्थापित हो चुके हैं उस पर कितने जीविका दीदियों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा? इसमें 10 एंटरप्रेन्योर्स है जिनका हट है। हट की जो मालकिन है वो 10 हैं और उनके साथ में 2 और, तो आइडियली 3 जो होते हैं, एक हट में 3 जन है तो 30 का होता है 10 हट्स पर। तो मतलब उनको ट्रेनिंग की क्या सिस्टम है कि किस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है उन लोगों को? ट्रेनिंग का PMEGP का तो एक तो पहला है कि आपका लोन है तो उसके पहले ही आपको ट्रेनिंग होना है, तो उसका EDP का ट्रेनिंग होना है, तो 6 दिन का ट्रेनिंग तो उसका होना है। उसके साथ में ही हम लोग का जो अभी जो कोलैबोरेशन हुआ है, जो सारा हम लोग जक्ष ग्रेविटी के साथ में काम कर रहे हैं, तो जक्ष ग्रेविटी जो है वो इसका ट्रेनिंग पूरा का पूरा जो ट्रेनिंग देगा, क्योंकि स्मार्ट हट है तो टेक्नोलॉजी पार्ट जो है वो इन लोगों जक्ष इसको टेकअप किया हुआ है। तो कैसे दीदियाँ इस पे काम करेंगी, किस तरीके से ये हट जो है स्मार्ट हट के वे में काम करेगा, तो दीदी कैसे इसको मॉनिटर करेगी, उनका अपना जो ऐप होगा या उनका जो स्मार्टफोन है या टैब है, तो टैब कैसे यहाँ पे हट में कनेक्टेड रहेगा, वो लोग अपने स्मार्टफोन पे कैसे इसको मॉनिटर कर पाएंगी, सारा कुछ जो है वो जक्ष की टीम जो है इन लोग को ट्रेन करेंगी। तो एक स्मार्ट हट में से कितने मशरूम का प्रोडक्शन होगा लगभग? पर डे 29 kg मिनिमम, उसके ज़्यादा हो सकता है लेकिन उससे कम का तो जैसा कि इन लोगों के द्वारा देखा गया है, वहाँ पर जो जा कर के हम लोगों ने देखा है उसमें तो 29 kg इन लोगों ने दावा किया है जक्ष ग्रेविटी ने। ओके, तो प्रोडक्शन के बाद अब एक हट में इतनी 29 kg प्रोडक्शन होंगे तो फिर ऑब्वियसली 10 हट है और आपने 80 हट्स और होने के बाद कही है, तो मतलब फिर उसका प्रोडक्शन के बाद सप्लाई का क्या सिनेरियो रहेगा? जक्ष ग्रेविटी का ऑलरेडी इन लोगों ने MOU बहुत जगह किया है, इन लोगों ने मार्केटिंग का पूरा काम जो है वो जक्ष टेकअप किया हुआ है। मतलब पूरा जो है फॉरवर्ड लिंकेज जो है वो जक्ष को हम लोग दीदियों को सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्शन जो हम लोग है ना HR पार्ट को जो HR पार्ट है, जो दीदियाँ हैं जो मोबिलाइजेशन और HR पार्ट और प्रोडक्शन का काम है वो जीविका देखेगी। जो जक्ष ग्रेविटी है वो इसका पूरा का पूरा जो ट्रेनिंग पार्ट और साथ में इसका जो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज है अभी फ़िलहाल वो इसको देखेगी। ये कुछ साल तक जब तक दीदियाँ इस पे को बहुत ज़्यादा अगर सही तरीके से इन कामों को सीख जब तक नहीं जाती है तब तक हम लोग इसको अभी जक्ष ग्रेविटी के साथ टेकअप किया। तो जक्ष ग्रेविटी के साथ तो इसमें मतलब इस स्टार्टअप में उसका पार्टनरशिप है या फिर उसका क्या सिनेरियो? जक्ष MOU है, एक पार्टनरशिप है। हाँ, MOU इन लोगों ने एग्रीमेंट किया हुआ है। संगम CLF जो है वो इसको एक पहल के रूप में लिया और उन्होंने दोनों के बीच में जक्ष ग्रेविटी और संगम CLF या जो भी अलग अलग जगह जो 80 हट्स भी है सारे जगह वहाँ पे MOU है, एग्रीमेंट इनके बीच में है। और एग्रीमेंट है अभी फ़िलहाल 5 साल के लिए इन लोगों ने एग्रीमेंट किया हुआ है। आगे फिर कैसा चलता है क्या चलता है उस पर हम लोग देखेंगे। तो हम लोग हार्ट के बारे में थोड़ा बहुत पूछ लेंगे। हमें यहाँ बहुत तरह की रस्सी दिख रही है, तो इसका क्या यूज़ है उस पर आप थोड़ा बता देंगे? बेसिकली इन रस्सियों के ऊपर बैग्स को हैंग किया जाएगा। जैसे एक जो मेरी ये पूरी रस्सी है इस पर हम लोग लगभग 4 से 5 बैगों को हैंग करेंगे, तो वो हैंगिंग बैग से मशरूम का प्रोडक्शन होना है। और जैसा आप लोग जान रहे हैं ये एक स्मार्ट हट है, तो इसमें टोटली जितनी भी चीज़ें हम काम करेंगे वो AI बेस के ऊपर काम करेंगे, दैट इज़ इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम जिसको कह रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो चीज़ें होंगी वो हम रियल टाइम मॉनिटरिंग इस पूरे प्रोजेक्ट का करना चाह रहे हैं, क्योंकि दीदियाँ को हमें स्मार्ट बनाना है। वो स्मार्ट तभी बन पाएंगी जब वो नई टेक्नोलॉजी के साथ कोप अप कर पाएंगी। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए उसको ग्राउंड लेवल पर लाकर इम्प्लीमेंट करना, ये सबसे बड़ा हमारा चैलेंज था, जिसको आज हम लोग एक तरीके से कंप्लीट करते जा रहे हैं। इसमें चीज़ें जो रहेंगी, पहला तो ये रहेगा कि एक रियल टाइम मॉनिटरिंग एक्सेस सभी दीदियों को देगा। दूसरा, इसमें जो वाटर स्प्रे और फॉगिंग होगी ये ऑटोमेटिक कंडीशंस के ऊपर होगी। लाइक अगर ह्यूमिडिटी 80% के नीचे है
तो फॉगर ऑटोमेटिक फॉगिंग करेंगे। दूसरी जो चीज़ है, इसमें जो कैमरा सेंसर्स लगाए गए हैं, तो वो कैमरा जो पूरे रूम का एसेस करेगा, वो रिपोर्ट दीदी के पास रहेगा। अगर किसी बैग में कोई कलर चेंज या कोई प्रॉब्लम आ रहा है जिसका कंप्लेन हमारे सिस्टम पर आएगा, तो वो कंप्लेन हम लोग तुरंत कवर करेंगे, क्योंकि मशरूम में सबसे बड़ी चीज़ होती है डिजीज़। अगर हम डिजीज़ को कंट्रोल कर ले तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इस पर्टिकुलर मशरूम के वैरायटी में हमें मिलता है। तो वही सारी चीज़ें जो हम इसमें अपने टेक्नोलॉजी बेस पर कर सकते थे, हमने वो सारी चीज़ें की हैं। लाइक जो इसमें एयर कंडीशनर का पार्ट होगा, वो भी ऑटोमेटिक कंट्रोल्ड होगा। इस रूम में हमारा टेम्परेचर फिक्स रहेगा कि हमें ये टेम्परेचर चाहिए, सिस्टम में वो टेम्परेचर हम ऑप्ट करके देंगे, और जैसे ही टेम्परेचर अगर उससे ज़्यादा बढ़ेगा, एसी खुद ब खुद काम करेगा। टेम्परेचर मेंटेन हो गया, एसी खुद ब खुद कट ऑफ हो जाएगा। पर डे यहाँ से 29 kg मशरूम प्रोडक्शन होना है, और मशरूम प्रोडक्शन होने के बाद जो प्रोसेसिंग करना है और उसको आगे फॉरवर्ड लिंकेज में हमें लिंकअप करके हम लोग ग्रेविटी एग्रो एंड एनर्जी की टीम, जक्स ग्रेविटी एग्रो एंड एनर्जी की टीम उसको फूड सप्लीमेंट में कन्वर्ट करेगी। आपने कहा कि डायरेक्ट जो भी स्मार्ट हट की जो भी टेक्नोलॉजी है वो दीदी लोगों के फ़ोन से कनेक्ट होगी, तो वो फ़ोन पे मतलब कोई ऐप पर्टिकुलरली हेड इंस्टॉल किया गया है कि उस ऐप में ये सारी चीज़ें रहेंगी, तो वो चीज़ आप दिखा सकते हैं? इसमें दो तरीके की चीज़ें हैं। ऐप को डायरेक्ट इनॉग्रेशन दीदी के फ़ोन में, हमारी यूनिट जिस दिन इनॉग्रेट होगी हम उस दिन उसको शोकेस करेंगे, क्योंकि वो एक काफ़ी स्पेशल फीचर है जो दीदी को बहुत स्ट्रेंथन करेगा। तो जो भी चीफ़ गेस्ट होंगे हमारे, अभी तक तो हम लोगों ने मनोज आहूजा सर को अप्रोच कर रखा है, और सर ने भी 15 से 20 अक्टूबर के बीच में आने का एक टेंटेटिव डेट दिया है। तो जो डेट फ्रीज़ होगा, हम उनके हाथों से इन सारी चीज़ों को इनॉग्रेट करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐप जो है वो रियल टाइम मॉनिटरिंग फैसिलिटेशंस हमें प्रोवाइड करेगा, और वो इस टाइप का पहला ऐप है जो मशरूम हट में आप बहुत सारे मशरूम हट्स होते हैं, लेकिन जो रियल टाइम मॉनिटरिंग हम करने की बात कर रहे हैं वो पहली बार इस तरीके से हो पाएगा। तो इससे पहले रियल टाइम मॉनिटरिंग किसी भी मशरूम हट में इंडिया में नहीं देखी गई है? मोबाइल ऐप के थ्रू कनेक्टेड अभी तक मैंने जहाँ तक देखा है मुझे कहीं नहीं मिला है, और हम लोगों ने कई जगहों पर इसके पेटेंटेबिलिटी सर्च के लिए भी आवेदन दिया है। अगर सब चीज़ अच्छा रहा तो हम इसको भी पेटेंट बहुत जल्द फाइल कर देंगे। तो मेरे को आप दिखा सकते हैं कि स्मार्ट मीटर मतलब स्मार्ट हट में जो भी चीज़ें लगाएगी एनालाइज करने के लिए, वो मशीन किधर है और किस तरह से? उसके लिए आपको वॉक थ्रू करना होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ हम आपको दिखाते चलेंगे कि किस तरह से यहाँ पर हर्ट का सिस्टम 10 हर्ट लगाए गए हैं, और आपको साथ जैसे ये नंबर ऑफ हर्ट्स आप देख सकते हैं, ये हमारा पहला हर्ट है। आप हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इस तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये नंबर ऑफ 10 हर्ट्स यहाँ पर अलग अलग दीदियों को एलोकेट कर दिए गए हैं, और सारी दीदियों का जो हर्ट है, सारे हर्ट्स का लगभग काम कंप्लीट है। मतलब जो रश्मी वाला पार्ट आपने बताया या ओवरऑल पार्ट, बस वो स्मार्ट हर्ट का जो मशीन है वो लगानी, वो मशीन लगानी बाकी है। और सेंसर से API कनेक्शन, दीदी के फ़ोन पर API कनेक्शन देने का एक जो टास्क है वो अभी इनकम्प्लीट है, तो वो हम लास्ट फेज में, तो मशीन लग जाने के बाद वो मशीन लग जाने के बाद वो सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। तो हम आगे देखेंगे तो वो मशीन जहाँ पर लगी हुई है, ये टोटल 10 हर्ट है यहाँ पर, और उसको बहुत मतलब पिन पॉइंट करके डिज़ाइन किया गया है कि वो मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी दीदियों को दे पाए। इस तरीके से हमने उसको, अच्छा, मेनली यहाँ पे जो जो भी इलेक्ट्रिक यूज़ होगी वो सोलर के थ्रू होगी या फिर नॉर्मल? सेकेंड फेज में हम लोग इस पे सोलर के ऊपर काम कर रहे हैं। सेकेंड फेज कह लीजिए, या इनॉग्रेशन के तुरंत बाद हम इसको सोलर पे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि उसमें भी गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं जिसका हम बेनिफिट उठा सकते हैं, तो हम लोग बस उसी का वेट कर रहे हैं। तो वो इनॉग्रेशन होने के कितने दिनों के बाद आपको सोलर वाला सिस्टम? लगभग 15-20 दिन का समय लगेगा, फिर हम इसको सोलर पे शिफ्ट करेंगे। तो आप हमें दिखा दीजिए वो स्मार्ट मीटर किधर है, हर्ट जिस मशीन से ये सारे हर्ट्स को मैनेज किया जाएगा और उनको देखा जाएगा कि उसी मशीन के थ्रू सारी चीज़ें एनालाइज की जाएंगी जो ऑटोमेटिक स्मार्ट हर्ट में होना है। ये वो पूरा का पूरा पैनल अभी दिया गया है,
जिसमें काफ़ी सारी मशीनरी अंदर फिट की गई है, जिसमें कैमरा के सेंसर्स हैं, फॉगिंग सेंसर्स डाले गए हैं। इसमें अभी एसी सेंसर डालना बचा हुआ है और हमारा जो स्मार्ट मॉनिटरिंग फीचर है जिसको हम बार बार बता रहे हैं, रियल टाइम एनालिसिस, वो 2 चीज़ें इसमें हमारी बची हुई हैं। तो बाकी सारी चीज़ें जिसमें कैमरा का सेंसर कंट्रोल हमने इसमें दे दिया है, फॉगर का सेंसर कंट्रोल हमने इसमें दे दिया है। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट होते ही मेरे ख्याल से आने वाले 1 से 2 दिन के भीतर हम लोग इसको कवर कर लेंगे। 1 से 2 दिन में सारे हर्ट्स में ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। जैसे आप देख रही होंगी कई सारे हर्ट्स में पेवर ब्लॉक लग चुके हैं, 3 हर्ट में पेवर ब्लॉक लगना बचा है। एक बार पेवर ब्लॉक का काम ख़त्म होगा और हम लोग पूरे हर्ट्स को, जितने भी हमारे हर्ट्स हैं यहाँ पर 10 हर्ट हैं, हम इनको इसका सीधा कमांड दीदी के फ़ोन पर ऐप के थ्रू दे देंगे और उसका ट्रायल हम कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी दीदियों के फ़ोन में वो ऐप अभी इंस्टॉल नहीं, दीदियों के फ़ोन में अभी उस ऐप को इंस्टॉल नहीं किया गया है। इसका रीज़न ये है कि जो हमारा इनॉग्रेशन पार्ट है, हम उसमें उसका एक स्पेशल फीचर दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से फार्मर रियल टाइम, मतलब फार्मर से भी ज़्यादा जो बड़ा पार्ट है वो दीदी कैसे, एक दीदी जो टेक्निकली साउंड नहीं है और किस तरीके से हम बहुत आसानी से उनको टेक्नोलॉजी से जोड़ सकते हैं। तो ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क था जो आज हम धीरे धीरे करना सीख भी रहे हैं। मतलब दीदियाँ टेक्नोलॉजी से कनेक्ट होनी सीख रही हैं। जैसे 2 दीदी थी जिनके पास स्मार्टफ़ोन नहीं था, तो अब वो स्मार्टफ़ोन चलाना सीख गई हैं क्योंकि उनको अपना ऐप चलाना सीखना है। तो ये बदलाव समाज में तभी आएगा जब आप उनको नवाचार के थ्रू आगे लेकर जाएंगे। तो ये ट्रेनिंग पीरियड कितने दिनों का थी जिसमें दीदियों ने सारे ये टेक्निकल पार्ट सीखा है? अभी हम लोगों ने दीदियों को 4 दिन की ट्रेनिंग दे दी है और 2 दिन की जो दीदियों की ट्रेनिंग बची है वो ऐप की ट्रेनिंग बची है, जो इनके फ़ोन में जैसे ही कवर होगा हम उसको कम्प्लीटली फुल ट्रेनिंग इनका कंप्लीट करेंगे। और जितनी भी दीदियाँ हैं, जैसे एक तो बहुत सारे बेनिफिट्स जो उनको मिल रहे हैं। पहला, दीदी को फाइनेंशियली स्ट्रेंथन करना हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था, तो वो हम करने के राह पर आगे बढ़ चुके हैं। दूसरा, दीदी के साथ जो सहायक दीदी इस यूनिट का देखरेख करेंगी उनको हम इसमें कवर कर रहे हैं, उनको भी हम फिनेंशियल बेनिफिट्स दे रहे हैं। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टेक्नोलॉजी और उसका ओवरकम, कि कोई भी दीदी टेक्नोलॉजी मिलने से कितनी ज़्यादा शार्प हो सकती हैं। और जो फूड सप्लीमेंट्स यहाँ से तैयार हो रहे हैं वो अलग अलग जगहों पर भेजे जा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर हम उस फूड सप्लीमेंट को, और जो हमारा फूड सप्लीमेंट भी तैयार हो रहा है उसके नीचे हमने एक बड़ा अच्छा लाइन लिखा है, मेड बाई संगम CLF, प्रोड्यूस्ड बाई संगम CLF। तो ये चीज़ विश्व स्तर पर पता चले कि जो एक CLF या जो एक रूरल लाइवलीहुड प्रोग्राम बिहार का है वो सफलता की नई सीढ़ी गढ़ रहा है। आपने कहा कि विश्व स्तर पर ये चीज़ पता चले, तो मतलब इसका जो सप्लाई चेन है वो मतलब ऑल इंडिया के अलावा आउट ऑफ द इंडिया भी रहेगा? बेसिकली हम लोगों ने G20 के क्लोजिंग सेरेमनी में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है वहाँ पे। तो जो ऑस्ट्रेलियन PM आए थे, उनकी वाइफ हमारे जब स्टॉल पर आई थी तो उन्होंने जब इस पूरे हट का कॉन्सेप्ट देखा था तो उन्होंने कहा था कि इसके तैयार होते ही वो उनकी पूरी टीम को यहाँ भेजेंगे। और हाल फिलहाल में हमने कुछ MOU भी साइन किए हैं जिससे इस प्रोडक्ट को हम बाहर भेजने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। तो इनॉग्रेशन की डेट अभी क्या कुछ फाइनल? लगभग इनॉग्रेशन का डेट 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में आने वाला है, जो आज शाम से लेकर कल सुबह तक हम लोग फाइनल कॉल दे देंगे उसके ऊपर। और इनॉग्रेशन के बाद जब यहाँ मशरूम बैग्स लग जाएंगे सारी जगह में, तो कितने दिनों के अंदर मशरूम रेडी होकर तैयार? लगभग 15 से 17 दिनों के भीतर हम लोग मशरूम का प्रोडक्शन यहाँ स्टार्ट कर देंगे। और उसके बाद फिर सप्लाई होने में कितने दिन लगेंगे? जैसे अभी तक का जो हमारा प्लान है, हम लोग वीकली बेसिस पर ऑन अ 7-day बेसिस हम लोग यहाँ से प्रोडक्ट को सप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। पर वीक हम लोगों के पास जो भी कलेक्टेड मशरूम होगा उसको हम सप्लाई करेंगे। एक हार्ट को मेन जीविका दी दे रही, फिर उनकी सहायिका जीविका दी देख रही है, तो दोनों के ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है? जैसे जो एंटरप्रेन्योर दीदी हैं या जिनको हम लोग लीडर दीदी कह रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग हम इस तरीके से करा रहे हैं कि वो ऐप के ऊपर भी पूरा कमांड रख सकें, साथ ही साथ मशरूम के ऊपर भी उनका पूरा नॉलेज रहे। और जो सहायक दीदी हैं
वो मशरूम को कैसे प्लक करना है, वाटरिंग कैसे करना है, इसकी ट्रेनिंग उनको दी जा रही है। जो दीदी इस प्रोजेक्ट को लीड करेंगी उनको सारी तैयारियां कराई जा रही हैं, और जो दीदी यहाँ पर सहायक के तौर पर काम करेंगी उनको मशरूम प्लकिंग और उसको स्टोर कैसे करना है, ड्राई कैसे करना है, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ और दीदी लोग मौजूद है जीविका दी, उनसे बात करेंगे। तो पहले तो दीदी आप लीडर जीविका दीदी हैं या जो सहायिका जीविका दीदी है वो बताइएगा। हम लीडर हैं। तो आपको क्या ट्रेनिंग पीरियड में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं इस स्मार्ट हट को किसी अच्छे ढंग से चलाने के लिए? हम लोग को भैया ट्रेनिंग दिए, दीदी आप लोग जुड़िए, तो हम लोग पहले जुड़े, मीटिंग हुआ उसमें जुड़े, हम लोग को अच्छा लगा, तो अपना पंचायत में लोग 10 दीदी मिलकर एकता बनाकर हम लोग शुरू किए। तो उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड जो भैया ने बताया कि 6 दिनों की ट्रेनिंग पीरियड चली, तो उसमें आपको क्या क्या बातें सिखाई गई? तो मैं सिखाया गया कि दीदी आप लोग पहले साफ़ सफाई से रहिएगा, मशरूम का कैसे क्या होगा उन लोग के बारे में सिखाया गया, बताया गया। और टेक्नोलॉजी बहुत दीदियों को, गांव की दीदियों को नहीं पता रहता है, तो स्मार्टफोन से जोड़ना, टेक्नोलॉजी को, नया चीज़ जो एक टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी चीज़ है आज के टाइम में, जो हर किसी को जानना ज़रूरी है, ये सीखने का प्रोसेस कैसा रहा? हम लोग को बहुत अच्छा रहा। नहीं तो मतलब टेक्नोलॉजी से आप पहले से स्मार्टफोन चलाती आ रही हैं? जी नहीं, कुछ उन्होंने बताया कि कुछ दीदी जो स्मार्टफोन नहीं चलाती, तो उन लोगों को दिक्कत हुआ होगा थोड़ा? दिक्कत हुआ है 2 दीदी का। हाँ, तो वो लोग को फिर कितने दिनों में वो टेक्नोलॉजी से जुड़ गई? एक सप्ताह में जुड़ गए। 1 सप्ताह में जुड़ गई। तो आपको क्या लगता है ये नया चीज़ जब आपने शुरू किया है, तो ये आपको क्या लगता है कि इससे आपको आपके पर्सनल ग्रोथ में कितना इम्प्रूवमेंट होगा? अब तो अभी नहीं बता सकते हैं, अभी तो शुरू हम लोग किए हैं, आगे चल के हम और लोगों से बात करेंगे, और दीदी यहाँ मौजूद है उनसे बात करेंगे कि उन्हें क्या लगता है कि इस मशरूम प्लांट में उनका क्या योगदान रहेगा, और किस तरह से आपको लगता है कि इसमें आपका कितना खुद का कितना ग्रोथ होगा? जी पहले तो हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत सा कमज़ोर है, लेकिन इसलिए हम लोग इसमें आए कि मतलब आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा। जब जग सिंह के साथ हमारी बात हुई तो हमें लगा कि ये अच्छा ऑप्शन है आगे बढ़ने का, क्योंकि घर परिवार में तो एक अकेला की आमदनी से कुछ होता नहीं है। फिर हमें लगा कि हम इस जग टीम के साथ जुड़ के और इसमें अपना मशरूम। आपको पता कैसे चला कि जग टीम ये मशरूम वाला सिस्टम प्रोडक्शन हाउस शुरू करने वाली, ये चीज़ की ज्ञान कैसे हुआ? नहीं, जो DPM दीदी इनके वहाँ प्लांट पे गई थी, फैक्ट्री पे, तो वहाँ पर देखे थे, तो वो आए थे यहाँ पे हमारे संगम CLF में, तो वही बताए थे। तो आप संगम CLF में कब से जुड़ी हुई हैं? जी हम 2009 से जुड़े हुए हैं। तो उस संगम CLF की तो हमेशा कुछ ना कुछ नया प्लान, कुछ ना कुछ नया पहल आते रहता है, तो उन सब में भी आप जुड़ी होंगी? नहीं, फ़िलहाल तो हम और बाकी में नहीं जुड़े थे, इसी में मशरूम में ही जुड़े हैं। ठीक है, तो ये बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और लोगों से कुछ बात करेंगे कि आपको क्या लगता है ये संगम CLF की जो मशरूम वाला प्रोग्राम का पहल किया गया है, उसको क्या आप किस तरह से देखती हैं? हाँ, मशरूम के जी, मशरूम की खेती भैया का है, मंगलम भैया, तो हम सब जुड़ गए हैं और ट्रेनिंग दिए हैं। दिन में ट्रेनिंग दिए हैं से भूसा के फुला लेना है, 2 दिन तक छोड़ देना है, और कैसे जैसे कि खेती करना होगा, तो पहले हाथ में देखकर गाड़ लेना है, तो गाड़ला के बाद में पानी गड़ाएगा तो वो नहीं होगा, ठीक रहेगा। जब पानी नहीं गड़ाएगा, खूब ज़ोर से करना है, हाथ में पानी लग जाएगा तो वो ठीक हो, उससे अथी होगा, बढ़िया रहेगा। 4 लेयर में भूसा रखना है, एक पहला भूसा रख देना है 1 लेयर में, उसके बाद बीज छीट देना है, उसके बाद फिर 1 लेयर भूसा रख देना है, फिर बीज छीट देना है, इसी से करते करते 4 लेयर में उसको लगाना है अथी बैग में। उसके बाद में इस पर 4 बैग लगेगा, और साफ़ सफाई में ध्यान देने के लिए कहें बढ़िया से, जैसे कि मास्क लगेगा, चश्मा लगेगा, कोट रहेगा, जूता रहेगा, ग्लव्स रहेगा, सारा चीज़ के भैया बताए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बाहर कर देते हम आपको दिखाएं कि किस तरह से ये स्मार्ट हट कार्य कर रहा है। यहाँ पे क्या AI टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक तो जीविका दीदियों को नए
चीज़ में नए टेक्नोलॉजी से जोड़ने का काम किया गया है। साथ ही साथ इससे उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। और ये नया स्मार्ट हट एक तो सबसे पहले अभी तो सोलर पैनल पे नहीं है, लेकिन कुछ दिनों में सोलर पैनल पे भी होगा, तो जिससे बिजली की भी बचत होगी। साथ ही साथ एक नया शुरुआत की गई है जिसमें अमेरिका के भी पीएम जब आए थे G20 के समिट में, तो उन्होंने भी इसका प्रोत्साहन किया और कहा कि इसके सप्लाई चेन में वो भी एक भागीदारी बनेंगे। इस खबर में हमारे लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।